अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी मुर्गियों में जुकाम आ गया, नज़ला आ गया, शदीद किस्म का, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और उनके गले से खरखराहट की आवाज़ आ रही है, जैसे कि हुक्का पीते हुए एक आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आ रही है और शदीद जुकाम में आपके मुर्गे और चूजे अगर जा चुके हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपका परिंदा बिल्कुल रिकवर हो जाएगा और आपका परिंदा बिल्कुल जुकाम से पाक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मुर्गियां चूजे वगैरह जुकाम में जा चुके हैं और कुछ खा पी भी नहीं रहे, तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप उनको कोई कमर्शियल फीड दे रहे थे, अंडों वाली फीड दे रहे थे या चूजों को ग्रोअर फीड दे रहे थे, PS14 इस तरह की जो नंबर में फीडें मिलती हैं, तो वो आपने फीड देना, इनको बंद कर देनी है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, अगर आपके 5-7 परिंदों में से 1-2 परिंदों में ये जुकाम आया है, तो आपने क्या करना है कि उन जो अफेक्टेड जो बीमार परिंदे हैं उनको तमाम परिंदों से अलग करके दूर कर देना है, ताकि उनकी वजह से मजीद जो है आपके परिंदे बीमार ना हो जाए। पहले हम आपको बताएंगे कि जुकाम इसका कैसे ठीक होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि जो उसके 7 परिंदे थे कि उनको भी जुकाम ना हो जाए उनकी वजह से, अगर आपने अलग कर भी दिए तो उनका भी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि वो जुकाम में जाए ही ना। तो सबसे पहले जुकाम वाले परिंदे की बात करते हैं, तो उसको आपने कमर्शियल फीड देनी ही नहीं है, ठीक है। फीड आपने कोई भी नहीं देनी, आपने उसको देना है देसी दाना, बाजरा, गंदम, मकई दें और कोशिश करें नरम ग़िज़ा दें। थोड़े से आप उनको चावल उबले हुए खिला सकते हैं बगैर नमक डाले हुए, अंडा उबाल के मैश करके आप उनको खिला सकते हैं। आटे की छोटी सी गोलियों के अंदर काली मिर्च डाल देनी है और काली मिर्च आपने उनको खिला देनी है। अगर वो खुद से खा लें तो ठीक, नहीं खा रहे तो आपने दोस्तों क्या करना है, कोशिश करनी है कि वो खुद से खाएं। अगर खुद से वो नहीं खा रहे तो आपने क्या करना है, आपने सीरियलैक ले लेना है। छोटे बच्चों का जो सीरियलैक होता है, आपने सीरियलैक लेकर उसको एक नरम सा बना लेना है। आपने एक वक्त में इतना बनाना है, ठीक है, कि वो एक टाइम में खा लें। जब भी आपने इनको देना है ताज़ा देना है। सीरियलैक के अंदर आप पैनाडोल डाल दें, वेब्रामाइक्सिन का आप थोड़ा सा वो कैप्सूल का पाउडर डाल दें, एमॉक्सिल का थोड़ा सा पाउडर डाल के आप उसको खिला दें। और अगर हो सके तो मछली का जो तेल होता है, वो मछली के कैप्सूल मिलते हैं ऑयल के, वो भी आप इनको खिला सकते हैं। तो ये तो वो बात थी कि अगर आपका परिंदा नहीं खा रहा, अगर खा रहा है तो उसको आप नरम ग़िज़ा दें और बस फीड आपने नहीं देनी, उसको खिलाएं पिलाएं। तो दोस्तों एक पहला स्टेप आपका ये होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपका परिंदा बहुत शदीद जुकाम है, उसका वो सांस भी उससे ली नहीं जा रही, मुंह ऊपर उसने कर लिया है और मुंह खोल के सांस ले रहा है और शदीद जुकाम है उसको, फिर आपने खाना पीना आपने इसी तरह रखना है जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया। तो साथ ही में आपने क्या करना है, सर्दियां जैसे अगर चल रही हैं तो कहवा बनाकर बगैर चीनी के कहवा आप उनको उसका पानी पिलाएं, इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगा। लेकिन जो अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ना, इससे 100% रिजल्ट आएगा। और मैंने एक दिन के अंदर रात को ट्रीटमेंट किया और उससे नेक्स्ट डे हम मेरे परिंदे बिल्कुल ओके हो गए थे। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने उस मुर्गी को या मुर्गा जिसको भी शदीद किस्म का जुकाम है और उससे सांस भी नहीं ली जा रही और वो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में जा चुका है, तो दोस्तों आपने उस मुर्गी को पकड़ लेना है, प्यार से इसको पकड़ लेना है। वेब्रामाइक्सिन का कैप्सूल मिलता है, आपने आधा वेब्रामाइक्सिन का कैप्सूल उसका मुंह खोल के उसके अंदर उसका पाउडर सारा डाल देना है। आपने साथ में एमॉक्सिल का कैप्सूल मिलता है, वो भी आधे से थोड़ा सा कम, वो भी उसके अंदर उसका पाउडर डाल देना है। डाल के उसको छोड़ देना है। परेशानी होना, वो परिंदा थोड़ा सा जो है इरिटेट होगा, उसको गले में लगेगा, आपने उसको तसल्ली से उसको आपने छोड़ देना है, परेशान नहीं होना। और उस दौरान आपने उसके पास कोई खाने की चीज नहीं रखनी, कोई पानी की चीज नहीं रखनी। ये ट्रीटमेंट आप इसका रात को कर सकते हैं। अगर आपने रात को कर देते हैं तो सुबह के वक्त इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत से अपने परिंदे ऐसे हैं जिनको मैंने रात को ट्रीटमेंट किया है, सुबह के वक्त उनका नज़ला बिल्कुल गायब हो गया। सुबह के वक्त अगर गायब नहीं भी होता तो शाम के वक्त तक आपका परिंदा इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों, लंबे चौड़े तरीकों में पढ़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप ये ट्रीटमेंट करें, इसके अलावा आप कोई भी ट्रीटमेंट ना करें तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट इनफ होगा। आपने क्या करना है, कम से कम 4 दिन तक आपने ये काम करना है। लेकिन ये जो पाउडर गले में जो हमने डलवाया है, ये उस सूरत में आपने इनको देना है जब बहुत शदीद हालत ख़राब हो। अगर हल्का फुल्का जुकाम है तो आपने क्या करना है कि 1 लीटर की जो पानी 1 लीटर पानी जो होता है, आपने उसके अंदर आधा वेब्रामाइक्सिन का कैप्सूल और आधा एमॉक्सिल का कैप्सूल डाल के पानी के अंदर मिक्स करके चला देना है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है, आपको यकीन है, आप दहानी करनी है कि वो परिंदा आपके
उसने पानी पी लिया, ठीक है, उसने पूरा दिन उसके पास 6 घंटे कम से कम वो पानी हो, फिर बेशक उसके पास सादा पानी आप रख दें। इसी तरह कम से कम आपने 4 दिन तक ये पानी उनको पिलाना है। बेशक वो दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि 4 दिन के बाद वो वायरस प्रॉपर तरीके से आपके परिंदे से निकल जाता है। तो 4 दिन आपने ये पानी पिलाना है। 4 दिन दोस्तों आपने कम से कम ये करेंगे, इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी दूसरे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, एमी खर्चे करने की जरूरत नहीं है। ये इनफ होता है, सब यही आपको बताएंगे तरीकेकार। अब चलते हैं दोस्तों, जो आपने परिंदा जब आपका जुकाम में था और आपने बाकी परिंदों से उसको निकाला था और वो बाकी परिंदे भी शायद उस जरासीम का शिकार हो चुके हों, लेकिन अभी उन्होंने अपना जुकाम जाहिर न किया, तो आपने क्या करना है, इसी तरह उनको भी पानी के अंदर बेब्रामाइक्सिन और एमैक्सल के आधे आधे कैप्सूल पानी के अंदर मिक्स करके दे देने, और खाने में उनके साथ भी एहतियात करनी है। उनको भी अपनी फीड 4 दिन नहीं देनी। 4 दिन फीड नहीं दे रहे, अगर वो फीड पे हिले हुए हैं, फीड के अलावा कुछ नहीं खाते, तो नरम ग़िज़ा दें, अंडा दें, अंडा उबाल के उनको मैश करके देंगे तो उसमें उनकी तमाम प्रोटीन्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और बाजरा, गंदम, मकई उनको खिलाएं, ठीक है। और जो नरम चीज़ें, आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के वो आप इनको खिला दें। तो दोस्तों उसमें ये होगा कि अगर वो परिंदा कोई उस जुकाम में जाने वाला होगा तो वो पहले ही दवाई जो है अपना असर दिखाकर ख़त्म कर देगी। ये भी आपने कम से कम 3 से 4 दिन इनको पिलाना है। अगर जाहिर नहीं हो रहा कि यार बिल्कुल ठीक है परिंदे, लेकिन आपने उसमें से एक जुकाम वाला परिंदा निकाला था, आपने कहा नहीं यार छोड़ देता हूँ, दोस्तों होगा पता क्या, जब आपका वो जुकाम वाला परिंदा ठीक होगा तो उसके कुछ दिन के बाद आपके इसमें दूसरे वाले परिंदों में से कोई ना कोई एक जुकाम में जा सकता है। तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब ऐसे हो जाएंगे कि आपका ये परिंदा ठीक होगा, आप इसको वापस अपने परिंदों में छोड़ेंगे और उसमें दोबारा से किसी एक परिंदे का जुकाम आ जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ये तो ट्रीटमेंट हुआ नहीं सही। तो आपने इसकी एहतियात करनी है। जिनको नहीं भी हुआ जुकाम उनको भी आपने ये ट्रीटमेंट कर देना है। इससे बिल्कुल जरासीम आपकी जो शर्ट से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और हाँ, जहाँ पर आपने परिंदे के जुकाम वाले परिंदे के बर्तन नहीं इस्तेमाल करवाने, अपने जो तंदुरुस्त और सेहतमंद परिंदे हैं उनको, मुर्गियों को आपने उनके बर्तन नहीं इस्तेमाल करवाने। आपने वही बर्तन अगर इस्तेमाल करने हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपने बर्तनों को अपने साफ करना है जरासीम से, तो आपने एक बाल्टी लें, बाल्टी के अंदर पानी डालें, पानी के अंदर आपने डिटोल डाल देना है। डिटोल डाल के वो बर्तन आपने उसके अंदर डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से डिटोल वाले पानी से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सादे पानी के बाद आपने जो बर्तन धोने वाला होता है उससे आपने इसको अच्छे तरीके से साबुन लगा के साफ करके बिल्कुल क्लियर करके, थोड़ी सी अगर धूप हो सके धूप भी लगवा लें, फिर उसके बाद आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करें। अगर जुकाम वाले परिंदे का जो बर्तन, झूठा बर्तन जो होगा, वो सेहतमंद वाला जो परिंदा होगा उसमें से पानी पिएगा या खुराक खाएगा तो उसको भी दोस्तों जुकाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, अगर आप इसमें बारीक बीनी के साथ थोड़ा सा ध्यान कर लें तो आपके परिंदे बच जाते हैं। खास तौर पे क्या होता है, नए आने वाले शौकीन जो होते हैं, जो नए शौक रख रहे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं या नए फार्मर्स होते हैं, तो उनसे ये गलतियां हो जाती हैं और वो उनसे कंट्रोल नहीं होते और उनको अपने तमाम परिंदे मार देते हैं, मर जाते हैं। और फिर वो कहते हैं यार ये काम ही ठीक नहीं है, मुर्गियां तो मर जाती हैं। देखें, कोई भी काम है उसके लिए आपका तौर तरीका एक होता है, उसके तरीके के साथ आप चलेंगे तो आप 100% जो है रिजल्ट पाएंगे। हर चीज़ रखने का तरीका होता है। लोगों ने जो है हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ रखी होती हैं, हज़ारों की तादाद पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपके परिंदे को कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज स्पेशल ज़ुकाम के लिए, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाते हैं, इंसान को समझ में नहीं आती। तो आपने जो है ये तरीका इस्तेमाल करना है और आपने मुझे दुआएं देनी है जब आप इस तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के हॉट टॉपिक के साथ। अपना और अपनी फैमिली और परिंदों का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।